सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करके हम क्या करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु का नाम है परमेश्वर पिता प्रभु, इस सुंदर सुबह देने के लिए पिता प्रभु को धन्यवाद करते हैं। राजा प्रभु हम वचन आपके ध्यान करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता आपको वचनों से द्वारा पिता हमको क्या समझाना चाहते हैं परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता आप समझाइए ताकि हमारे जीवन में पिता वचनों को लागू कर सके, हम जी सके पिता प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, इस जीवन में जितना लोग जुड़े हैं पिता सभी लोगों को पिता आपका सकते हैं। राजा पिता आपको वचनों को सही से समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि लोग जीवन में पिता प्रभु आप वचनों को ग्रहण कर सके। राजा हाँ प्रभु, इस आराधना को आपका आत्मा सौंपते हैं पिता। हाँ परमेश्वर हमारे बीच में आपको सीखते हुए विश्वास करते हुए पिता प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, आइए हम भजन संगीता 119 अध्याय में हम क्या करेंगे, जाएंगे। 119 अध्याय में हम ध्यान करने आ रहे हैं, ध्यान करते हुए आ रहे हैं। आज क्या करेंगे 119 का 81 से लेकर 88 तक हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे 81 to 88। तो हम क्या करेंगे, एक एक वचन हम पढ़ के क्या करेंगे, इसको ध्यान करेंगे। पहला वचन इसमें ये बताता है कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए क्या है, बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रखती है। तो इसमें हम जो लिखता है, वचनकार जो लिखा है मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, तो यहाँ पे आप जब भी हमारे बच्चे जो भजन संगीता जब हम पढ़ते हैं तो हम हमारे जीवन में कि बहुत कुछ क्या है सीखने को मिलता है ना। तो भजन संगीता में एक एक वचन में भी क्या है, एक भजन जो गाते हैं, भजन बजाते हैं, तो एक एक वचन भी क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक अर्थपूर्ण है, समझने का बहुत जो है बहुत चीज मिलता है। तो यहाँ पे जब हम वो पहले ही लाइन में बताता है कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए क्या है, बेचैन रहता है। तो उनका जो प्राण जो है उद्धार मतलब उद्धार अनंत जीवन पाने के लिए क्या है, हमेशा बेचैन रहता है आत्मा। तो ये पहला वचन है। दूसरा वचन परंतु मुझे तेरे वचन पर क्या है, आशा हमेशा रहता है। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमको सीखने को ये मिलता है कि हमेशा हमारा प्राण किसके लिए बेचैन रहता है, किस चीज के लिए बेचैन रहता है ना, वो चीज हम क्या है समझेंगे। हमेशा हमारा जो आत्मा रहता है, हमारा जीवन रहता है, हमारा प्राण रहता है, किस चीज के लिए बेचैन रहता है, पहले परखना है कि परमेश्वर का एक नाम के लिए बेचैन रहता है, उद्धार पाने के लिए, या हमारा आत्मिक जीवन में मतलब सांसारिक जीवन के लिए बेचैन रहता है कि कौन पैसा प्यार इस लड़की उसके लिए बेचैन रहता है, वो सब क्या है हम लोग परखना है। यहाँ पे जो भजनगार कहता है परमेश्वर के लिए क्या है, भजनगार है कि उद्धार पाने अनंत जीवन क्या पाने के लिए क्या है, बेचैन रहता है, हमेशा बेचैन रहता है कि कब मैं उद्धार पाऊंगा, कब मैं कहूंगा, मैं कैसे जीऊंगा तो उद्धार पाऊंगा, बोल के हमेशा क्या है बेचैन रहता है कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, कि मैं ऐसे जीऊंगा तो उद्धार पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कि मैं कहाँ जाऊंगा, बोल के क्या है हमेशा बेचैन रहता है कि। लेकिन हम लोग ऐसे संसार में जब जीते हैं तो हमारा जीवन बेचैन नहीं रहता है ना। बेचैन उद्धार पाने के लिए नहीं रहता, बल्कि संसार चीजों के लिए क्या है बेचैन हमेशा रहता है। कौन सा काम करूं तो कितना पैसा आएगा, वो पैसे से हम क्या करेंगे, हमारा फैमिली कैसे चलाएंगे, हमारा परिवार कैसे चलाएंगे ना, आगे कौन सा ऐसा काम करें कि पैसे ज्यादा कमाए। बहुत सारे समय क्या है हम लोग जीवन में बेचैन रहता है ना। तो उस चीज के लिए क्या है हम लोग इस भजन में हमको जो एक एक वचन भी क्या है हमारे जीवन में एक अर्थपूर्ण समझाने के लिए एक तरीका। एक पहले वचन क्या है, हमारा उद्धार के लिए क्या है बेचैन रहना बहुत आवश्यक है। तो और आगे जब हम पढ़ते हैं तो परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहता है। हमेशा हमारा जीवन में किसके ऊपर आशा रहना है, परमेश्वर का वचन के ऊपर। वचन हर एक बार हर मुसीबत में हर दुख में क्या करता है, एक हिम्मत देने वाला है ना वचन ना। जब भी हम जंगल में जाते हैं, कहीं मुसीबत में पड़ते हैं, कहीं बीमार में पड़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या है हमको हिम्मत देता है। वैसे ही हमारा उद्धार पाने के लिए भी क्या है, वचन एक रास्ता है। वचन हर एक बार हमको सिखाता है कि तुम ऐसे जीवन बिताओगे तो ऐसे चाल चलन चलोगे, तुमको क्या होने वाला है, उद्धार मिलेगा। तो वो हमारा आशा क्या है, वचन के ऊपर है। तो वचन के ऊपर जितना विश्वास करते हैं ना, उतना हम क्या है, उतना हम जिससे वचन के ऊपर चलेंगे जिससे हमको उद्धार मिलेगा बोल के यहाँ पे समझ सकते हैं। जब 82 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मेरे आंखें तेरे वचन के पूरे पूरे होने का बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे सब शांति देगा। जब ये वचन हम पढ़ते हैं ना, तो
इसमें भी क्या है सीखने को मिलता है कि वो भजनकार लिख रहा है कि मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने के लिए क्या है बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। कितना लोग ऐसे जी रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा होना है, परमेश्वर की बातों को पूरा होना है, परमेश्वर का इच्छा क्या पूरा होना है, कितना लोग ऐसे जी रहे हैं ना। वो कोई बहुत बहुत कम लोग जो है कि परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। बाकी सब लोग क्या है अपना जीवन में कि जो गोल है, जो गोल मतलब जो निशाना मतलब जिंदगी के जो निशान है पूरा होने के लिए क्या है जीते हैं, परमेश्वर वचन के लिए पूरा होने के लिए नहीं जीते हैं, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं जीते हैं। तो आप नहीं इंतजार करता है। यहाँ पे लिखा है मेरे आंख तेरे वचन को पूरा करने के लिए क्या है बात जो धुंधली पड़ी, मतलब इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर वचन कब पूरा होगा, कब परमेश्वर इच्छा कब पूरा होगा, उसकी क्या कर रहा है इंतजार कर रहा है। उसका आंख धुंधली भी हो गई है। वहां पे लिखा है फिर कब मुझे कब शांति देगा बोल के। शांति क्या है, अनंत जीवन का है। अनंत जीवन मिलेगा तभी हम लोग क्या है शांति मिलेगा, शांति मिलेगा है ना। तो उसका मीनिंगफुल में क्या है हमको शांति का एक स्वर्ग का एक समझ सकते हैं। कब हमको स्वर्ग मिलेगा, कब हमको अनंत जीवन मिलेगा, और क्या है हमेशा वो इंतजार करता रहता है। तो हमारा जीवन में भी हम कैसे चाल चलन चल रहा है, हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, किसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, किसका वचन पूरा होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या है हम लोग को समझना है। तो और जब हम नीचे पढ़ते हैं 83 का वचन में लिखा है क्योंकि मैं धुएं में कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। जो क्या है हमारे जीवन में कि बहुत सारे समय में कठिनाई आता है, बहुत सारे समय में मुश्किल आता है, बहुत सारे समय पे कष्ट आता है ना। बहुत सारे समय पे जो है क्या बोलते हैं, जो दिया जलाकर जो बुताने के समय पे जो धुआं आता है, वैसे तुरंत झटके में क्या है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आ सकता है। लेकिन हमारा हमारा जीवन चाचरण कैसे चल रहा है, परमेश्वर का वचनों पर चल रहे हैं क्या, परमेश्वर विधियों पर आज्ञाओं पर हम चल रहे हैं क्या, वो पहले इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमारा जो चाल चलन है वो कितना क्या क्या कर रहा है, मतलब परमेश्वर का जो आज्ञाओं पर चल रहा है क्या, विधियों पर चल रहा है क्या, वो क्या हम लोग परखना है। ठीक है। और 84 में जब जाते हैं तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे मेरे पीछे पड़े हुए को दंड कब देगा। ये जो है बहुत क्या बोलते हैं उनको जब पढ़ने के बाद उनको समझ में आया कि शायद उनको बहुत सारे जो है ताड़ना दे रहे हैं, बहुत सारे जो है उनको कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि नीचे लिखा है अभिमानी जो तेरे व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं, है ना। वो दो वचन हम जब हम पढ़ते हैं कि हमको ऐसा समझ में आता है कि उनके जीवन में बहुत सारे जो है शत्रु बन गए हैं। क्योंकि परमेश्वर पर जो सच्चाई पर जब चलते हैं तो बहुत सारे जो है विरोधी उठ जाते हैं, है ना। बहुत सारे जो है विरोधी उठ जाते हैं। और जो बहुत सारे समय पे हम जब जाते हैं देख सकते हैं बाइबल का जो सच्चाई जब पता चल जाता है ना, जब सच्चाई को जो हम प्रचार करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे जो लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं। तुम ऐसे क्या कर दिया, तुमको इतना ज्ञान कैसे आ गया, तुम इतना पढ़ कैसे लिया, तुमको इतना सब समझदार कैसे हो गया बोल के, है ना। जैसे उदाहरण का जब हम देखते हैं ना, हाँ यीशु मसीह का एक अच्छा उदाहरण है, यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं। जब दुनिया में आए थे हर एक बार जो है सच्चाई को जो हम प्रचार करें, यीशु मसीह हर एक जगह पे क्या है जो वचन में जो लिखा है, मतलब सच्चाई इसमें क्या सच्चाई है कि कैसे जीवन चलाना है, क्योंकि लोगों को जब समझा रहे थे ना उस समय शास्त्रीय फारिसी लोग सह नहीं पाए थे। वो पूरा घमंड आ गया, अरे ये व्यक्ति ऐसे प्रचार कर ऐसे बोलते जाएगा ना तो मेरा हमारे लिए क्या है कुछ भी नहीं बचेगा, हमारा इज्जत जो है कम हो जाएगा बोल के क्या है वो यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वैसे ही संसार में बहुत सारे समय पे हम लोग को जीवन भी होता है, जब वचन को सही तरीके से प्रचार करना शुरू कर देंगे ना तो बहुत सारे जो है हमारा विरोध में उठ खड़े हो जाता है। शायद ये भजनकार को भी ऐसे ही हुआ होगा, इसलिए वो लिखा है कि तेरे दास के कितने दिन बच गए, तेरे तू मेरे पीछे पड़े हुए उनको दंड कब देगा, जो मेरे विरोध में खड़े हुए हैं उनको कब दंड देगा। कि मैं कितना दिन में ऐसे जीऊं, मैं कितना दिन ऐसे मैं यहाँ पे ये लोगों को क्या है कष्ट में उठाऊं, मैं लोगों को जो मेरे पीछे पड़े उनको बीच में मैं कैसे जीऊं बोल के क्या है वहां पे शायद गारा होगा। और नीचे लिखा है अभिमानी जो तेरे व्यवस्था में व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। बहुत सारे जो है वचन पढ़ते तो है,
वचन इतना सारा बाइबल का पढ़ा किया, वचन पढ़ते हैं, वचन पूरा जानते भी है, लेकिन उसके साथ साथ नहीं चलते हैं, फिर भी वो क्या करता है, दूसरों को ऊपर क्या करता है, कंप्लेंट करता रहता है, वो ऐसा है वैसा है, तो ये ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। वो बहुत सारे जो है ना, सच्चाई को सुनने सुनने नहीं चाहते हैं, जो झूठ झूठ बोलकर जो बोलता है ना, पेड़ों के बीच में बेड़ियां भी क्या है घुस जाते हैं, ऐसा पेड़ के बीच में भेड़िया घुस कर क्या करता है, पेड़ों को नाश करने के लिए इंतजार करता रहता है। वैसा है अभी अभी के जमाने में। तो जब सच्चाई प्रचार करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे जो है विरोध में खड़ा हो जाते हैं। तो इससे हम लोग डरने का नहीं है। यहाँ पे लिखा है तेरी सब आज्ञा विश्वास योग्य है। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। मतलब हम हमेशा क्या करना चाहिए, जब कोई भी हमारा पीछे पड़ा हो, चाहे जो भी हो, जब हम सच्चाई प्रचार करते हैं उस समय हम लोग डरने की जरूरत नहीं है, कि है ना। तो उसका जो आज्ञा है विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो विश्वास योग्य, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेंगे जरूर। तो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सच्चाई में परमेश्वर क्या है, वो विश्वास योग्य है, हमें हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो इसीलिए हम लोग नहीं डरना है। जहाँ कहीं झूठ प्रचार हो रहा है वहां पे हम क्या होना चाहिए, हिम्मत से सच्चाई बोलना है, चाहे जो भी हो, वो हमसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हिम्मत बंधे रहना है। और एक जब नीचे जब पढ़ते हैं 87 में लिखा है, वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। ये जब पढ़ते हैं, एक यही इसमें यही समझ में आता है, जो विरोध में खड़ा होता है ना, वही मीनिंग में आता है। जब इसको पढ़ा किया ना, मुझे याद आया कि जो पुराने नियम है दानियल का, शद्रक मेशक अबेदनगो जो है एक बचपन से सुन के आए उनके, वहां पर भी क्या होता है कि जो तीन जो है ना, शद्रक मेशक अबेदनगो को, वो लोग क्या करता है, राजा के सामने खड़ा करके मेरा मूर्ति को क्या करना है, दंडवत करो बोलने के समय पे वो क्या करता है, नहीं दंडवत करता। वहां पे डराते भी हैं, तो अगर दंडवत नहीं करेगा तो आग में क्या करते हैं, डाल देंगे बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं डरते हैं। वो हिम्मत रखता है कि परमेश्वर सच्चाई है, वो सच्चा परमेश्वर को ही मैं धन्यवाद करूंगा, सच्चा परमेश्वर को ही मैं दंडवत करूंगा, सच्चा परमेश्वर को ही मैं क्या करूंगा, ध्यान करूंगा बोल के वहां पे क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, हिम्मत में खड़ा हो जाता है। वो हिम्मत से खड़ा होने का एक फल क्या मिलता है, वहाँ के राजा भी क्या करता है, परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है। वो सभी लोगों को क्या करता है, एक आज्ञा देता है कि इसी को, यही परमेश्वर को क्या करना है, उपासना करना बोल के। और जब दानियल का जीवन में भी आता है, क्या समय पे वो शेर के गुफा में भी डालने के समय पे वो क्या करता है, हिम्मत से रहता है, वो डरता नहीं है, परमेश्वर को नहीं छोड़ता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी डराते हैं, हम क्या करते हैं, पीछे भाग जाते हैं। हम यहाँ पे प्रचार नहीं करेंगे, यहाँ के लोग जो है मारते पीटते होकर शेर जगह छोड़कर हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो लेकिन वो हम लोग को ये समझना है कि जहाँ कहीं विरोधी में उठते हैं, जहाँ कहीं हमारा दुश्मन उठते हैं, वहां पर हम क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम को बांटना है, उस जगह पे परमेश्वर सच्चाई को प्रचार करना है। तो उसको मीनिंग हम लोग को समझ में आता है इस जगह पर। वो बोलता है ना, वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने के लिए ही थे। मतलब हम लोग को इस जगह से भगाने के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हम क्या करना है, उनके उपदेशों से नहीं छोड़ना, उपदेशों को हम नहीं छोड़ना है, चाहे जितना भी हम लोग को कोशिश करें। जो सच्चाई वचन हमसे दूर नहीं जाना है, सच्चाई को हम कभी नहीं छोड़ना है, सच्चाई के अनुसार हम क्या करना है, चलना है, ठीक है। और लास्ट वचन हम जब पढ़ेंगे, अपने करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। ये एक हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग क्या करना चाहिए, इस वचन को याद करना है, ताकि हमारे जीवन में जब पाप में डूबे रहते हैं ना, पाप में संसार में जो डूबे रहते हैं, तो हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि हमको पाप से क्षमा कर, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, हमको इतना दिक्कत है, रोग है, बीमारी है, पैसा की जरूरत है, वो है बोलकर। लेकिन हमारा जीवन का चाल चलन कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। हम पाप में डूब गए हैं, पाप में हम घुसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमारा जो जरूरतों को मानते हैं, लेकिन हमारे पाप को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताता है कि अपने करुणा के अनुसार हम क्या करना, मुझे जिला, अपने परमेश्वर की इच्छा अनुसार मुझे हम लोग प्रार्थना करना है कि हमारा पाप से क्या कर, मुझे छुड़ा, मुझे अनंत जीवन का मेरा देने का एक, मैं क्या करूंगा, आपको चितौनी का मानूंगा, मैं हमेशा क्या करूंगा, आपके वचनों को साथ साथ चलूंगा, आपको जो चितौनी जो दिया है, आपका जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा के अनुसार मैं चलूंगा। लेकिन मुझे क्या करना, पाप से छुड़ा, मुझे संसार के जाल से मुझे क्या करना, बचाइए। तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे। ओके, वहां पे जो है
आठ वचन में आठ वचन में क्या है, हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हर एक वचन में क्या है, एक मीनिंगफुल है। कि मेरा पहला जो है बताता है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन, हमेशा हमारा जीवन परमेश्वर का वचन के लिए हम क्या करना, हमेशा एक बेचैन रहना है। मैं आपको पास आऊंगा, कब मैं आपको देखूंगा, इंतजार करना, मतलब बेचैन रहता है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है, एक उदाहरण के लिए बोलते हैं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, ठीक है, मोबाइल में चार्ज नहीं है, मोबाइल आज के जमाने में मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट सभी को पता है कि ना। मोबाइल में चार्ज नहीं है, मैं तो जब चार्ज नहीं रहता है तो हम लोग कितना बेचैन रहते हैं, चार्ज कहाँ है, चार्जर कहाँ है, चार्ज लगाना है, चार्ज, फोन स्विच ऑफ हो गया, कितना लोग फोन करेंगे, वो करेंगे, कितना मैसेज आएगा, वो आएगा, बोल के कितना बेचैन रहता है कि नहीं, चार्जिंग के लिए, है ना। वैसे और एक संसार में रूप में जब जाएंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं मूवी के लिए भी तड़पते हैं, जो हीरो को फैन रहता है, जो हीरो लोगों का जो फैन रहता है ना, वो फैन लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, बेचैन रहते हैं कि मेरा बॉस का मूवी कब निकलेगा, मेरा हीरो का मूवी कब निकलेगा, मैं कब देखूंगा, बोल के क्या कहता है, हमेशा बेचैन रहता है। तो वो बेचैन हमारा आत्मिक जीवन के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। कि संसार के जीवन में जो हमेशा कुछ दिन रहेंगे फिर चल जाएंगे, कुछ दिन घूमने के लिए इस दुनिया में आए हैं तो हम जाना है अनंत जीवन के लिए, फिर मरने के बाद क्या करेंगे, ऊपर जाना है। तो हम किसके लिए बेचैन है वो इम्पोर्टेंट है। हमेशा क्या करिए कि आपका जीवन में एक बेचैन रहिए कि उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, ताकि परमेश्वर के पास जाए, यीशु मसीह को देख के, है ना, हम अनंत क्या कहे, शांति पा सके। वहाँ पे जब बरासी में जब देखते हैं कि मेरे आंखें तेरे वचन के पूरा होने की बाट सोते जाते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा। वो आदत हमारा जीवन में होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के लिए इंतजार होना चाहिए, ना कि संसार के चीजों के। संसार का चीज तो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। तो हम क्या करें, हमेशा परमेश्वर के वचनों के लिए बेचैन रहना है ना, उद्धार पाने के लिए बेचैन रहना है, कि शांति पाने के लिए बेचैन रहना है, कि संसार से बचे, कि मुसीबत से बचे, कि हमेशा हम क्या शांति से जीवन बीता है ना। स्वर्ग में जाने के बाद हमेशा हमको क्या मिलेगा, शांति मिलेगा, है कि नहीं। तो इस शांति का हम क्या करना है, तड़पना है। हम आशा करते हैं इस वचन सभी लोगों को समझ में आया होगा, इस वचन को आपको जीवन में लागू करने के बाद जिएंगे, जीवन बिताएंगे, उनका हम आशा करते हुए आगे के समय हम क्या करेंगे, सर को देंगे। थैंक यू आनंद। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग एक प्रार्थना विनती है, लिसा सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो बीमार है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सबको अभी तक संभाला परमेश्वर। परमेश्वर रात को अच्छी नींद देख के इस सुबह में तेरे वचन में बढ़ाया, से धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भी है तेरे वचन को बताए परमेश्वर, उसे तो आशीष कर परमेश्वर, और हम सबको परमेश्वर उस वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कर परमेश्वर। लिसा दीदी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उसके शरीर में जैसे बीमारी है परमेश्वर, या जैसे कमजोरी है परमेश्वर, उसे तेरे हाथों में रखते परमेश्वर, क्योंकि तो हर चीज़ जानने वाले परमेश्वर। इसे धन्यवाद परमेश्वर, उसे तू चंगा कर परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में परमेश्वर तेरे लिए गवाही बन के जी सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जो मीटिंग में जितने लोग जुड़े उन सभी को और एक बार तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। उन लोगों को संभाल परमेश्वर, आज जो कार्य करने जाएंगे परमेश्वर, उसे भी तू सफलता होने के लिए मदद सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझमें है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य का। ये मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलो। कि सभी को जय में से फिर से हम लोग सोमवार को जुड़ेंगे।